लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की जनता जो आपको सुन रही है, जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, सर बात हम मुरादाबाद पे कर रहे हैं, तो जवाब चाहेगी कि कांग्रेस बताए कि आखिरकार क्या मजबूरी रही, क्या मजबूरी रही। आप इस पे जवाब देने को तैयार नहीं है। कशिश वारसी, ठीक है सर, सुन लीजिए ना, सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता भी हमारे साथ है कशिश वारसी, जो ये कह रहे हैं कि सियासत तो सब करते हैं, सबको चाहिए, मुसलमानों का हितैषी सब बताते हैं, उनका वोट सबको चाहिए, लेकिन बारी जब न्याय के इंसाफ की आती है तो सब बैकफुट पे नजर आते हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो कशिश वारसी, बोलिए। देखिए मैडम, ऐसा है कि हर पार्टी ने मुसलमान का इस्तेमाल किया है और हर पार्टी डरती थी कि अगर ये रिपोर्ट आ गई तो उसका वोट बैंक खिसक न जाए। आज अगर एक सरकार जब हिम्मत जुटा रही है तो इतना घबराहट, इतनी परेशानी किस बात की है? रिपोर्ट आने तो दो, पता दूध का दूध पानी का पानी होना तो चाहिए, रिपोर्ट तो आने तो दी जाए। इसके ऊपर राजनीति किस बात की? इसे अप्रिशिएट क्यों नहीं किया गया? अगर एक सरकार हिम्मत जुटा रही है, पिछली सरकारों ने हिम्मत नहीं जुटाई, छोड़ दीजिए, करते थे कि मुसलमान लोग छिन जाए। आज अगर खतरा होगा तो योगी गवर्नमेंट को होगा, मोदी गवर्नमेंट को होगा, जो मुस्लिम वोट उसको बढ़ा है, जो उन्हें मिला है। अगर खतरा होता तो उन्हें होता। वो हिम्मत जुटाकर ये रिपोर्ट ला रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और साथ में ये मांग करता हूँ कि जो भी दोषी हो उसे कार्रवाई, उसके खिलाफ सख्त सख्त होनी चाहिए और सारी रिपोर्टें सामने आए। हम भी ये बात की भी मांग करते हैं कि सारी रिपोर्टें आए, लेकिन अगर एक रिपोर्ट आ रही है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट्स पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। एके जैन जी, सर आप जो बता रहे थे कि क्या सिनेरियो रहा होगा, किस तरीके के वहां पर हालात रहे होंगे, और बताया भी, आप गए भी, इस बारे में आपने भी रिसर्च की है, तो सर क्या लगता है कि इतने वक्त तक अगर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, उसके पीछे सिर्फ एक चूक हो सकती है प्रशासनिक अमले की, ये लापरवाही जिसकी वजह से ये रिपोर्ट जो है वो सबके सामने नहीं आया है, या फिर कोई बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से जिस वोट बैंक का जिक्र यहां कशिश वारसी ने भी किया है, उस वोट बैंक के खिसक जाने के डर से तमाम पार्टियां अभी तक चुप्पी साधे रही, किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो इसको सार्वजनिक कर पाए? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कोई कुछ भी कहे, कि जो भी उसमें दोषी पाया गया है जस्टिस सक्सेना की फाइंडिंग में, उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, चाहे वो आज की तारीख में अलाइव हो चाहे ना हो। इतना मैं जानता हूं कि पुलिस ने, मजिस्ट्रेसी ने उससे काफ़ी सबक लिए थे इस दंगे से, और उसके बाद पूरे प्रदेश में ऑर्डर्स हैं कि एक एक ईदगाह की, एक एक मस्जिद की पूरी सर्च की जाती है कि वहाँ पे कोई किसी तरह का ये कोई अपवित्र जानवर तो वहाँ पे नहीं है जिससे कि नमाज में कोई अवरोध उत्पन्न हो सके। पुलिस का, प्रशासन का ये दायित्व है कि जब भी कोई नमाजी नमाज पढ़ें तो वो सकुशल पढ़ें और उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। मुरादाबाद एक अकेला ऐसा ज़िला है जहां पर एक क्षेत्राधिकारी की तैनाती इसी आशय से होती है कि वो सुअरों की गिनती उस दिन करें और ये सुनिश्चित करें कि सारे सुअर बाड़े के अंदर बंद हैं। इससे जो व्यवस्थाएं हैं जहां जहां नमाज होती है बहुत अच्छी हो गई हैं, और एक पूरे प्रोटोकॉल बन गया है पूरे प्रदेश में कि किस तरीके से हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं जिससे कि वहां पर कोई नमाजियों की नमाज में किसी प्रकार का विघ्न ना उत्पन्न हो। रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होगी, कुछ और रिकमेंडेशंस भी आएंगी, मैं समझता हूं उस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होने के बाद जो उसका सार निकले, जो उसमें जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों, उनको जो है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। ये मुरादाबाद में बहुत प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, बड़ी सतर्कता रहती है, और उसके बाद से सब लोग सुनिश्चित करते हैं कि कहीं पर भी इस प्रकार की नौबत ना आने पाए। न सिर्फ मुरादाबाद, जहां जहां मैं पोस्टेड रहा हूं 79 से लेके आज 2015 तक, हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी कोई गफलत ना होने पाए। सबसे सर्टिफिकेट्स लिए जाते हैं एसएचओ से, चौकी इंचार्ज से, सीओ से, कि उन्होंने सब जगह का नमाज के स्थलों का निरीक्षण कर लिया है और वहां पर कोई भी अपवित्र पशु वहां पर नहीं है। सब पूरा व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और ईदगाह को एक तरह से नमाज पढ़ने से पहले सील कर दिया जाता है, बेंच लगाकर, कुर्सियां लगाकर, चाली लगाकर बंद कर देते हैं जिससे कि कोई बाहर से अंदर प्रवेश ना कर सके। ठीक है, आप कह रहे हैं मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, और ये चीजें अगर होंगी तो आगे इस और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह रही होगी सर कि 40 साल तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया? वाकई
ये देखिए, ये तो अब जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो पता चलेगा कि किसको बचाने का प्रयास था। मैं नहीं समझता कि किसी को बचाने का प्रयास होना चाहिए। जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी उसमें दोषी हैं वो एक्सपोज होने चाहिए समाज के सामने। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव सर, जब दंगा भड़का 83 लोगों की मौत होती है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां उस वक्त उपस्थित थे, 100 से ज्यादा घायल हो जाते हैं, 4 महीने तक शहर में कर्फ्यू लग गया था, कारोबार लोगों का ध्वस्त हो गया था, मानो शहर की रफ्तार थम सी गई है। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी तक आखिरकार किसी भी पार्टी ने इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? क्या इसके पीछे की वजह रही? बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, बाकी हमने प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ देखिए मौजूद हैं, उनसे भी हमने पूछ लिया, उन्होंने भी बताया कि क्या वजह रही। लेकिन क्या सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये इतने अरसे तक, 4 दशक तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह, और आपकी क्या मजबूरी है सर कि आप सत्ता में रहने के बाद भी इस ओर आप इस चीज को सामने लेकर नहीं आए? क्योंकि कभी बीएसपी से गठबंधन कर लेते हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी आप आरएलडी के साथ चले जाते हैं, तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पे ध्यान रहता है। आप कहो ना। देखिए प्रिया जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जैन साहब ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कहे हैं। क्योंकि मैं सिर्फ एक प्रवक्ता ही नहीं हूं, अधिवक्ता भी हूं और क्रिमिनली ट्रायल्स देखता हूं। क्या जो ये रिपोर्ट्स आई है उससे उन्होंने खुद भी कहा कि मुरादाबाद से लेकर के तमाम जगहों पर जो प्रशासनिक भूल हुई थी उसमें सुधारा गया है जी। ये तो जो सुधारा गया है यही मेन है। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि क्या 43 वर्ष तक कोई केस टाइम बार्ड नहीं होता है क्या? और मैं ये पूछ रहा हूं कि 83 लोग की जिसके अंदर जान गई जिस दंगे में, क्या उसके अंदर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया था? कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी? क्या किसी को सजाएं नहीं मिली थी? और अगर नहीं मिली थी तो क्यों नहीं मिली थी? हमाम वहीद, मैं तो प्रश्न इस बात का कह रहा हूं कि मैं बहुत सीधी बात आपसे कह रहा हूं कि टाइम बार्ड केस को ला करके आप क्या कर लेंगे? ठीक है, ठीक है हमाम वहीद सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, एक ब्रेक लेना होगा। उससे पहले मैं चाहूंगी एक छोटा सा रिएक्शन। हमाम वहीद, एक सिपाही की जान गई योगी आदित्यनाथ जी के उकसाने पे गई। ठीक है सर, आप घूम फिर के बीजेपी पे आ जाते हैं। जनता के मुद्दों में विश्वास रखती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जी प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों में विश्वास रखती है, विकास के एजेंडे पे चलती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि विकास का एजेंडा इनका नहीं है, केवल तुष्टीकरण का एजेंडा है, नफरत का एजेंडा है, इसीलिए अगर मुरादाबाद की फाइल्स खोली जाती है तो बहुत छोटे बड़े सैकड़ों दंगे इनकी सरकार में हुई, इनकी पिछली सरकार में कई 100 दंगे हुए, उनकी भी फाइल्स जी उनकी भी फाइल्स खुलनी चाहिए। मतलब न्याय दिलाने की बात अगर कर रहे हैं, चलिए पहली सीढ़ी ही अगर बीजेपी चढ़ रही है तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी घटनाएं हुई है, जो दंगे फसाद हुए हैं, तत्कालीन उसके बारे में भी बात होना चाहिए। ठीक है सर, सवाल कुछ और करती हूँ, जवाब कुछ और मिलता है। सवाल वही का वही है, इतने सालों तक आखिरकार ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं गई? प्रशासनिक अधिकारियों की भूल थी, तो फिर जिस चीज की ओर इशारा तमाम पार्टियां आज कर रही हैं कि इससे बड़ा सीख भी लिया गया और आगे हम बढ़े भी, तो ये चीज भी सामने आ सकती है, उन पे भी एक्शन हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में वक्त इतना ही था। एक